दोस्तों पाकिस्तान मैच हारा नहीं बल्कि हरवाया गया और यहाँ पर यानी कि सीधे तरीके से जब लड़ ना सके तो फिर यहाँ पर बेईमानियों पर उतर आए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चलिए आज यहाँ पर बड़े मैच में 5 ऐसे फैसले अंपायर की जानिब से लिए गए और इन 5 फैसलों ने पाकिस्तान टीम को मैच हरवा कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, ना सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप में आप लोगों को यहाँ पर यानी कि चीटिंग नजर आई है, बल्कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ बॉलिंग डिपार्टमेंट में यानी कि पाकिस्तान टीम जब बॉलिंग करवा रही थी तब भी पाकिस्तान के साथ नाइंसाफियाँ हो रही थी, लेकिन अब बहुत हुआ और यहाँ पर इस भारतीय कप्तान के बारे में बड़ा एक्शन लेने का फैसला कर लिया। पहली बार आगा सुलेमान ने अच्छा फैसला किया अपनी कप्तानी के अंदर। यहाँ पर आप लोगों को बताते चलिए अब इस मैच का क्या होगा, किस टीम को यानी कि पॉइंट्स जाएंगे और यहाँ पर पॉइंट्स का क्या सीन रहने वाला है और मैच के बाद यानी कि यहाँ पर आईसीसी का कौन सा बड़ा यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं एक्शन आया अंपायर के खिलाफ, वो भी जानते हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान टीम को किस तरीके से यहाँ पर जानबूझकर मैच हरवाया गया, आप लोगों को मुकम्मल वीडियोस भी दिखाएंगे। यहाँ पर किस तरीके से पाकिस्तान जीता हुआ मैच आप लोगों के सामने यानी कि आंखों के सामने हारा है। आइए जानते हैं मुकम्मल तफसीलात। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है यार आज किस प्लेयर ने यानी कि यहाँ पर कुछ क्या नहीं किया, यानी कि यहाँ पर अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। पाकिस्तान किस वजह से हारा है? मुझे तो ऐसे लगता है कि भाई साहब एक अंपायर ने हरवाया है, दूसरा पाकिस्तान की बॉलिंग ने हरवाया, दोनों ने मिलकर यहाँ पर कॉम्बिनेशन से पाकिस्तान को मैच हरा दिया। अगर यहाँ पर मैच समरी की बात की जाए लगा आप लोगों को पता जाएगा कि अंपायर ने क्या किया है, उसके साथ साथ हमारे प्लेयर्स ने क्या किया है, यानी कि मुकम्मल तफसीलात के साथ आप लोगों के साथ पहले मैच समरी बताता हूँ, उसके बाद बड़े एक्शन यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर यहाँ पर मैच समरी की बात की जाए तो भाई साहब पहले ओवर के अंदर ही यहाँ पर स्टार्ट हो गया था यानी कि बेईमानियों वाला काम। आप लोगों को बताते चलिए साबज़दा फरहान और फखर जमान मैदान में उतरते आते सारी यहाँ पर लाठी चार्ज कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और मजबूरन यहाँ पर यानी कि बेईमानी की जाती है यहाँ पर इनकी ओपनिंग जोड़ी को तोड़ने के लिए। अगर बात की जाए यहाँ पर ओपनर्स की तो भाई जान यहाँ पर पहले ओवर के अंदर पाकिस्तान टीम 6 रन बनाते हैं यहाँ पर पाकिस्तान की टीम की जानिब से और यहाँ पर संभल जाते हैं। उसके बाद समझदारी से यहाँ पर जसप्रीत बुमराह आता है जो कि इनका भाई साहब का माना जाता है वर्ल्ड क्लास यहाँ पर बॉलर है, इसके सामने तो बड़े बड़े यानी कि काम जाते हैं। आज इस बंदे को ऐसी यहाँ पर यानी कि तबीयत इस बंदे की साफ हुई है, ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है ना कि जिंदगी भर यहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर्स के सामने नहीं आएगा। जिस तरीके से इस बंदे का यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट किया है यहाँ पर आप लोगों को बताते चलिए साबज़दा फरहान ने पहले ओवर के अंदर यहाँ पर इसके पहले ओवर के अंदर कुल मिलाकर दूसरे ओवर के अंदर यहाँ पर फखर जमान ने ऐसी यहाँ पर यानी कि तबीयत साफ की और इस बंदे को 9 रन्स डाल दिए, जिसके बाद इन लोगों को पता चला अब यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा और ऐसा काम किया। मैं बताता चलूँ तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर यहाँ पर फखर जमान को नॉट आउट जो था उसको आउट करार दे देते हैं और सामने वाला बॉल कराने वाला कौन है यहाँ पर आप लोग जानते हैं यानी कि बेईमान प्रो मैक्स हार्दिक पांड्या होता है। और आप लोगों को बताते चलिए सामने आप लोग देख सकते हैं बॉल पहले यानी कि नीचे बाउंस हुई है, उसके बाद यानी कि ग्लव्स में आई है, जिसके बाद यानी कि बॉल पकड़ी गई है। लेकिन भाई साहब ना चाहते हुए भी यहाँ पर अंपायर को ये फैसला देना पड़ा और लेकिन यही फैसला इसकी भाई साहब यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं इसके गल में फंदा बन गया, ये सबसे बड़ा फैसला। और इस फैसले के बाद दूसरे फैसले भी भाई साहब आ चुके हैं। अगर यहाँ पर दूसरे बड़े फैसले की बात की जाए वो लास्ट में बताता हूँ, पहले छोटी सी समरी जानते हैं। अगर यहाँ पर पाकिस्तान टीम की जानिब से बैटिंग की बात की जाए तो साबज़दा फरहान ने सबसे अच्छी बैटिंग की है। साबज़दा फरहान ने 130 के स्ट्राइक रेट से 3 छक्के लगाए, 5 चौके लगाए और 58 रन बनाए। जी हाँ दोस्तों, 58 रन बनाए हैं, जबकि 12 बॉलों पर 20 रन फ़हीम अशरफ ने बनाए हैं। दूसरी जानिब से अच्छी बैटिंग यहाँ पर फ़हीम ने की है। फ़खर के बाद फ़खर ने भी 15 रन बनाए हैं। फिर अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को बताते चलिए आज घटिया तरीन परफॉर्मेंस जो दी है वो यहाँ पर मोहम्मद नवाज ने दी है। 20 बॉलें खेलकर ये बंदा यानी कि 21 रन बना पाया है 100 के स्ट्राइक रेट से। यार यानी कि अफसोस है इस तरह की यानी कि परफॉर्मेंस देना, यार घटिया तरीन परफॉर्मेंस है। उसके बाद आगा की बात की जाए 13 बॉलों पर इस बंदे ने 17 रन बनाए और जो पाकिस्तान टीम ने यहाँ पर 171 रन बनाए। जबकि यहाँ पर आप के ऑलराउंडर की बात की जाए यहाँ पर साइम अयूब की तो साइम अयूब भाई साहब ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 21 रन बनाए हैं 17 बॉलों पर। जी हाँ दोस्तों, ये इसकी परफॉर्मेंस रही है। उसके बाद पाकिस्तान टीम की जब बॉलिंग लाइनअप आती है तो आप लोगों को बताते चलिए पाकिस्तानी बॉलर्स को पता ही नहीं होता हमने करवाना
क्या है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पहले बॉलिंग बताता हूँ, उसके बाद बेईमानी बताता हूँ। यहाँ पर बॉलिंग की बात की जाए तो आप लोगों को बताते चलिए, शाहीन अफरीदी ने यहाँ पर 4 ओवर कुल मिलाकर फेंके हैं, लेकिन भाई साहब लास्ट में जाकर यानी कि कवर कर गया। लेकिन शुरू में 2 ओवरों के अंदर 21 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले पाई। जहाँ पर विकेट लेनी थी, जहाँ पर मैच निकालना था, कोई विकेट नहीं ले पाया। उसके बाद साइम अयूब, जिसे कहते हैं ऑलराउंडर है मेरे, यानी कि अब मुझसे यानी कि रहा नहीं जा रहा इस तरह के यानी कि घटिया तरीन प्लेयर्स पर यानी कि बातें करते हुए। अब देखें, इस बंदे ने 3 ओवर खेली हैं, यानी कि 3 ओवर फेंके हैं और यहाँ पर 35 रन दे दिए। बैटिंग लाइनअप में घटिया बैटिंग किया है और ऊपर से कहते हो ऑलराउंडर है। यार शर्म की बात है, और इसीलिए ऑलराउंडर बनाया जा रहा है ताकि टीम से ना निकाल सके। उसके बाद इब्रार अहमद की बात की जाए, 4 ओवरों में 42 रन, 10 का इकोनॉमी रेट है, बल्कि 10.5 का, 1 विकेट लिया है। हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की है, 26 रन दिए, 4 ओवरों के अंदर 2 विकेटें ली हैं। फ़हीम अशरफ इनसे बेहतर रह गया, प्रीमियम फास्ट बॉलर से ये बेहतर रह गया, 1 विकेट ले गया। वहाँ पर 21 यानी कि 20-21 रन भी बना गया और 31 रन दिए 4 ओवरों के अंदर। यार फ़हीम अशरफ, जिसे हम पर्ची बोलते हैं, यार वो इनसे बेहतर रह गया। और कुछ लोग कहेंगे कि शाहीन की अगर बैटिंग आ जाती तो ये बता देता। यार क्या बता देता? इसका काम है बैटिंग करना, मुझे बताओ, इसका काम है बैटिंग करना। इसके लिए इसका काम क्या है? इसको हम बॉलिंग के लिए लाए हैं, ना कि बैटिंग करवाने के लिए। अब ये कहे कि मैं तो फील्डिंग बहुत अच्छी करता हूँ, यार आपकी फील्डिंग का हमने क्या करना? आपका काम ही जब यानी कि बॉलिंग करना है, आपसे हमने बैटिंग लेकर क्या करना? अब यहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से बैटिंग तो हो गई, लेकिन बॉलिंग ही नहीं कर सके और यहाँ पर 6 विकेटों से भारत ने इस मैच को अपने नाम कर लिया। अब यहाँ पर अंपायर की घटिया तरीन यहाँ पर चीटिंग के बारे में बताते चलिए। सबसे बड़ा यहाँ पर जो फैसला मैच यहाँ पर मोड़ने वाला किया गया, वो यानी कि यहाँ पर फ़खर के साथ ज्यादती करते हुए किया। जी हाँ दोस्तों, बताते चलिए, फ़खर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और यहाँ पर यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यार ये बंदा नॉट आउट था और इस बंदे को आउट दे दिया। और ये इन लोगों को लगता था कि मैच विनर यहाँ पर यानी कि हमें इस बंदे को काबू कर लिया इस तरीके से, अब यहाँ पर हम जीत गए। लेकिन साहबजादा फरहान, इनका बाप मौजूद था, उस बंदे ने यानी कि अच्छे यहाँ पर फाइट दिखाई और पाकिस्तान को एक अच्छा डिसेंट टारगेट दिया। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान हारा। क्यों हारा? उसके बाद दूसरी जो बेईमानी की गई है, 2 नो बॉलें थी और यहाँ पर अंपायर ने नो बॉलें नहीं बल्कि यहाँ पर बॉल्स करार दी। उसके बाद फिर अब बात की जाए पाकिस्तान टीम की बॉलिंग लाइनअप में, तो यहाँ पर 3 ऐसी यानी कि वाइटें दी हैं अंपायर ने, जो कि यानी कि वाइटें है ही नहीं थी। वाइट्स बॉलों पर का कोई चक्कर ही नहीं था। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए, जो सबसे बड़ी बेईमानी हुई है वो आगा के साथ यहाँ पर नवाज के साथ हुई है। बेशक नवाज यानी कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन बेईमानी तो बेईमानी होती है। अब यहाँ पर नवाज, जो कि यानी कि आप लोग देख सकते हैं नॉट आउट था, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा, हाईलाइट्स चेक की होंगी, यानी कि उसने पहले बल्ला लगा दिया था, उसके बाद यानी कि बल्ला पीछे किया है। यानी कि आप देखें, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्रीज को बल्ला छूने के बाद वो पीछे हट गया और यानी कि बॉल लगी है और यानी कि वो आउट हो गया। वो पीछे क्यों हटा है? यानी कि बल्ला लगाकर पीछे हटता ही नहीं है, यानी कि दूसरे बैट्समैन के पास जाता है और इन लोगों ने आउट करार दे दिया। यानी कि शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है। अगर फ़खर को ये यानी कि चीटिंग की वजह से आउट ना देते तो भाई साहब फ़खर इन लोगों को बता देता कि आपकी 7 नस्लें भी मुझ से नहीं भिड़ सकती। अब यहाँ पर अंपायर ने जानबूझकर पाकिस्तान को मैच हरवाया। दूसरी जानब से पाकिस्तान टीम की बॉलिंग में भी दम नहीं था जो कि मैच जीत सकें।